कैसे हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम काम शुरू करते हैं कोई भी, तो देखिए ये बात हम समझें कि हमें काम किस तरीके से करना है। जोन से भी हम काम शुरू करते हैं तो उस काम के सिस्टम को हम समझें, उसके तरीके को हम समझें, तो उस तरीके पे हम काम को करें। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम पूरी देखें। ठीक है, वीडियो को हम पूरी देखें तो जब ये बात समझ में आती है। ठीक है, आज आप लोग जो है बड़ी तादाद में माल मंगाते हैं। देखिए, माल मंगाना तो आसान है, आपने पेमेंट डाल दिया है, अब मैं माल भेज दूंगा। लेकिन अब उसके बाद देखिए मेहनत करनी होगी हमें। ठीक है, देखिए मेहनत, वक्त और दिल का लगाना, ये तीन चीज़ें जिस काम में लगती है वो काम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो जाता है। ठीक है, ये तरीका है, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, असबाब से जोड़ा है इस दुनिया को। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है। तो इस तरीके से हम दिल के साथ काम को करें और वक्त दें खूब ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करें। ठीक है, तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे हम। ठीक है दोस्तों, देखिए अल्लाह ताला का कानून है कि बंदा दुनिया की जिस चीज़ पे मेहनत करेगा, चाहे वो कोई से भी दर्जे की मेहनत करे, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला जिस हद तक चाहते हैं उसे वो कामयाब कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह जिस हद तक चाहते हैं उसे कामयाब कर देते हैं। ये बात हम अच्छी तरीके से अपने यकीन में लेके आए। ठीक है, अच्छा, ये दुनिया का निज़ाम है, ये हर बंदे के लिए एक जैसा है। कोई भी हो, चाहे जिस लाइन से मेहनत करेगा, अल्लाह ताला जिस हद तक चाहेंगे उसे कामयाब कर देंगे, चाहे वो किसी भी लाइन से करे, गलत तरीके से कर ले चाहे जायज़ तरीके से कर ले। ठीक है ना, तो ये तरीका है, मेहनत है तो जी अल्लाह कर देते हैं कामयाब, लेकिन अल्लाह जिस हद तक चाहते हैं। ठीक है, ये बात हम अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर अक्सरियत बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि किसी ने कोई काम करा, वो कामयाब हो गया। ठीक है, अब उसके जहन में क्या बात आ जाती है कि मैं बहुत बड़ा मेहनती हूँ, बहुत बड़ा माइंडेड हूँ, देखो मैंने क्या से क्या कर दिया। समझ रहे बात, ये बहुत बड़ी मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, गुमराही वाली सोच है। अच्छी तरीके से हम समझ लें, क्योंकि अल्लाह ने चाहा है तो ये हुआ है, अगर अल्लाह ना चाहते तो ये नहीं होता। अब इसे हम कैसे समझेंगे, मिसाल ले लीजिए, कोई भी शख्स, आप चाहे कोई भी शख्स हो, तो कोई भी शख्स हो, चाहे मैं हूँ, तो क्या कोई ये चाहता है कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, नाकाम हो जाऊँ, या मेरा नुकसान हो जाए, या मैं खूब मेहनत करूँ मुझे कम बचे? कोई चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये हम बात समझ लें। जो हम कामयाब हो जाते हैं तो ये हमें बात समझनी होगी, और हमारे दिल में ये बात आ जाती है, ये हम अच्छी तरीके से बात समझ लें कि हमारे बस का कुछ ना था, हमारे बस का कुछ ना था। इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से समझ लें, अगर अल्लाह ना चाहते, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये जो मेहनत करते हैं आप लोग, ये अल्लाह चाहता है तो ये मेहनत कर पाता है, क्योंकि ये ताकत, ये तंदुरुस्ती, ये जवानी अल्लाह ने दी है। ठीक है, अल्लाह चाहे तो ऐसी बीमारी दे दे कि ना कर पाए हम, तो सीधी सी बात है। तो ये मेहनत जो की है, ये अल्लाह ने चाहा है तो हमने मेहनत की है। समझ रहे हो बात। फिर आगे अल्लाह ने चाहा है तो ये दौलत हमें मिली है, तो पता ये चलता है हमारे करने से कुछ नहीं होता, सब अल्लाह के करने से होता है। ये अच्छी तरीके से हम समझ लें। तो अल्लाह जिसे चाहे कामयाब कर देता है, अल्लाह जिसे चाहे नाकाम कर देता है, अल्लाह जिसे चाहे ज़्यादा मेहनत पे कम देता है, अल्लाह जिसे चाहे कम मेहनत पे ज़्यादा दे देता है। तो ये बात हम अपने जहन से निकाल दे दोस्तों, कि मेरे करने से हुआ है, मैंने किया है, फिर मेरे हालात, हमारे हालात ये होते हैं कि हम लोगों को एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये बात आ जाती है कि मैं माइंडेड हूँ, मैं बहुत बड़ा मेहनती हूँ, देखो मैंने अपनी मेहनत से, अपने माइंड से क्या कर दिया, भाई ऐसा करो ऐसा करो। तो दोस्तों इस चीज़ को हम अपने जहन से निकाल दें, ये यकीन हम अपना बना लें कि अल्लाह के करने से हुआ है, अल्लाह ने चाहा है तो मैंने मेहनत की है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें समझना होगा, सोचना होगा, मेहनत हमें करनी होगी, मेहनत हमें करनी होगी, और अल्लाह जितनी बड़ी कामयाबी देना चाहेंगे दे देंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला काम क्या होगा, हमें अल्लाह से मांगना होगा, जो करने वाला है, जो मालिक है, ठीक है, जिसके कब्ज़े में कायनात है, तो उससे हमें मांगना होगा दोस्तों। ये बहुत सही बात हो जाएगी, जब ये वाली कामयाबी हमें मिलेगी तो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो और ये फिर हमारे जहन में शैतान ये बात भी नहीं डालेगा कि मेरे करने से हुआ है, क्योंकि मैं पहले ही अल्लाह का मोहताज बन के अल्लाह से मांग रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
इस तरीके से हम करें। और फिर जब अल्लाह हमें कामयाब कर दे तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ख्याल में रिक्वेस्ट करूँगा, जितने आप लोग मेरे से जुड़े हैं, हम सब जितने भी जुड़ के काम कर रहे हैं, देखिए हम सब ये समझ लीजिए एक फैमिली है, ठीक है। आप सब मेरे अपने हैं, मेरे दिल में आप लोगों की सबकी मोहब्बत है, ठीक है। ये बात आप समझ लें अच्छी तरीके से। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब कर दे, लेकिन तरीका ये हम अपनाएंगे, ठीक है। हमें तकब्बुर नहीं करना कभी भी, ठीक है ना, जो मैंने बताया। तो अब मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, अल्लाह हमें कामयाब कर दे तो देखिए हम खूब अच्छा खाएं, क्योंकि एक ये होता है जब हमारे पास पैसा दौलत आनी शुरू कर दे हो जाती है तो हम अपनी तमन्नाएं इच्छाएं बढ़ा देते हैं। एक मकान मिल गया, दूसरे की तमन्ना, एक मकान बन गया हमारा ठीक ठाक, उसमें हम पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, ये भी लगा लूँ, ये भी लगा लूँ, ये भी लगा लूँ, खाने चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें लानी शुरू कर देते हैं, घूमना फिरना खूब शुरू कर देते हैं, तो हम एक्स्ट्रा खर्च करने लगते हैं। तो इसमें थोड़ा सी हम कमी करें। क्यों कमी करें दोस्तों? जो कुछ गरीब हैं, जो जिनके बच्चे बेचारे सही से खा भी नहीं सकते, कुछ ऐसे होते भूखे रहते हैं, उन्हें हम थोड़ा सा उनका ख्याल करें, ठीक है। हम अपने बच्चों की शादी ब्याह करते हैं, उसमें हम थोड़ा लिमिट में खर्च करें। क्यों? जो जिनकी बेटी या घर में बेटी है, पैसों की वजह से दोस्तों थोड़ा पैसा हम उन्हें लगा के उनकी शादियाँ करा दें। ये सब हमारा जानी रहा, ये हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा हमारे पास। ये बात हम अच्छी तरीके से समझ लें, ये बहुत बढ़ के हमारे पास आने वाला है जब हम ऐसा करेंगे तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, हम अपने पहनने में थोड़ा कम कर लें, इच्छाएं पूरी ना करें। कहने का मतलब ये है थोड़ा कम कर लें। अच्छा पहने कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हम ज़्यादा ले के हम बस जी करता है भाई ये भी ख़रीद लो, पैसा है ये भी ख़रीद लो, और फिर वो रखा हुआ है, ठीक है। पहनना हमें उतना ही है, बस रखे हुए हैं। तो दोस्तों इस पर थोड़ा सा हम कम कर लें। जिनके पास जो अच्छा नहीं पहन सकते उन्हें कपड़े ख़रीद के दे दें, जिनके पास बेचारा जो अच्छा नहीं खा सकते उन्हें खाना दे दे या पैसा दे दे। जिनकी बेटियां घरों में बैठी हैं पैसे की वजह से, कुछ पैसा इकट्ठा करके 2-4 दोस्त 2-4 भाई उनकी शादियां करा दें। दोस्तों ऐसा करेंगे तो देखिए एक अच्छा माहौल बनेगा। आज हमें जो है अल्लाह ताला ने बड़ी तादाद में जोड़ा है, जब हम सब ऐसी सोच रखेंगे और ऐसा करेंगे तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से ये बहुत बड़ा सिस्टम बन जाएगा, और इंशाअल्लाह ये सिस्टम एक दिन दुनिया में फैल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन शुरुआत हम करें दोस्तों। जो शुरुआत करता है तो जब उसे देख के लोग करते हैं तो उसे सबका बेनिफिट मिलता है दोस्तों। ये शुरुआत करने वाले का फ़ायदा होता है। जितने भी करेंगे, आपने शुरुआत कर दिया, अब आपसे जितने भी जुड़ के करेंगे उन सब का बेनिफिट आपको मिलता जाएगा दोस्तों। इंशाअल्लाह आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको कितना बड़ा बेनिफिट दुनिया में मिलेगा और फिर आखिरत में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है दोस्तों, बहुत बड़ी। आज हर शख्स बस अपने अपने में लगा हुआ है दोस्तों, दूसरे के बारे में सोचना शुरू करे। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है दोस्तों। जो अल्लाह के मखलूक की मदद की सोचता है, अल्लाह उसकी मदद करते हैं दोस्तों। और जिसकी अल्लाह मदद करते हैं दोस्तों, उसे कौन हरा सकता है, उसे कौन पीछे कर सकता है, उसे कामयाब होने से कौन रोक सकता है। तो दोस्तों ऐसा करें हम, ठीक है। तो इंशाअल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।